हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग के बारे में। महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज कर दी गई है महासेट सेल की तरफ से। क्या है काउंसलिंग शेड्यूल, इसे हम देखेंगे। काउंसलिंग के प्रोसेस देखेंगे, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है। जो न्यू रूल आए हैं, जो न्यू रूल में चेंजेस दिखते हुए नजर आया है खास करके महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग में, इसे देखेंगे। काउंसलिंग रूल देखेंगे, अपग्रेडेशन न्यू रूल देखेंगे, फॉर फ्यूचर रूल्स को देखेंगे और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे हम देखेंगे। रजिस्ट्रेशन आप किस किस राउंड में कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कौन कौन से राउंड में आप कर सकते हैं, इन तमाम जानकारी को देखने वाले हैं। टोटल कितने टाइप्स के सीटें यहाँ पे हैं, कितने टाइप्स के कॉलेजेज में कोटा हैं, इन तमाम जानकारी को देने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं और महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र के बाहरी स्टेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो इसके लिए कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको भरपूर गाइड करेंगी जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। महाराष्ट्र स्टेट एक क्लोज स्टेट है। यहाँ पे वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सीटों के लिए और साथ में सेमी गवर्नमेंट की सीटों के लिए जो स्टूडेंट MBBS महाराष्ट्र से किए हैं। जो स्टूडेंट MBBS महाराष्ट्र से किए हैं वही स्टूडेंट प्योर गवर्नमेंट की सीट और सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा, वैसे स्टूडेंट जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है लेकिन ऑल इंडिया कोटा 15% से MBBS की सीट किसी और स्टेट में उन्हें मिला था और किसी और स्टेट से उन्होंने MBBS किया है, तो भी आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सीट और सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका ना ही डोमिसाइल महाराष्ट्र का है ना ही MBBS महाराष्ट्र का है, ऐसे कंडीशन में आप गवर्नमेंट सीट और सेमी गवर्नमेंट की सीटों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के लिए स्टूडेंट क्या एलिजिबल हैं किसी भी कोटे की सीट के लिए? तो जी हाँ, वहाँ पे 2 टाइप्स की सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। पहला NRI कोटे के सीटों के लिए, दूसरा मैनेजमेंट कोटे यानी कि इंटरनल कोटे की सीट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। यदि आप इंटरनल कोटे की सीट लेना है या फिर NRI कोटे की सीट लेना है तो आप चाहे तो महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी महाराष्ट्र से MBBS किए हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं या फिर आप सेमी गवर्नमेंट से किए हैं, प्राइवेट कॉलेज से किए हैं, तो भी आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सीट और सेमी गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि सभी सीटों के लिए। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं महाराष्ट्र में जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, जो काउंसलिंग के नए रूल आए हैं, अपग्रेडेशन रूल आए हैं, फॉर फ्यूचर रूल्स आए हैं, चॉइस फिलिंग का रूल आए हैं, इसे देखते हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है, जैसा कि आपको शेड्यूल दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट होगा, 11 अगस्त से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र के काउंसलिंग रूल्स को। महाराष्ट्र में पहले क्या हुआ करता था कि जो स्टूडेंट राउंड 1 में फॉर्म भरते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और चॉइस फिल करते थे, तो जितने चॉइस राउंड 1 में हुआ करता था वो सेम चॉइस उनको लास्ट राउंड तक हुआ करता था। उन कॉलेज को आप ना ही ऐड कर सकते थे ना ही आप डिलीट कर सकते थे। तो ये आपके पास एक जो रूल था इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। इस बार आप हर राउंड में चॉइस फिलिंग को आप चेंज कर सकते हैं, हर राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। महाराष्ट्र में राउंड 1 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 2 में भी कर सकते हैं, राउंड 3 में भी कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। फ्री एग्जिट की बात रहा तो आप राउंड 1 में यहाँ पे फ्री एग्जिट है। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिला और आप राउंड 1 की सीट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहाँ पे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। इसके दौरान आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट नहीं होगा। महाराष्ट्र के अंदर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 3000 रुपीज़ चार्ज की जाएंगी सभी स्टूडेंट के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं। इसमें आपको सभी कोटे के सीटें अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे सीटें, ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को पे करना होता है। लेकिन आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो जनरल EWS कैंडिडेट को 25,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा, जो कि रिफंडेबल होता है। और कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, उन्हें 12,500 रुपीज़ पे करना होगा। ये भी आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो अगर आपको सीटें मिल जाती है राउंड 1 में और सीट से संतुष्ट नहीं है तो आप चाहे तो राउंड 1 फ्री एग्जिट ले सकते हैं। आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका फॉरफिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सीट राउंड 1 में मिला, उस सीट से आप अगर संतुष्ट हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप चाहे तो राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं।
अगर आपको राउंड 2 में सीटें, अगर राउंड 1 में सीट मिला, उस सीट को आपको रिपोर्ट करना होगा और रिटेंशन फॉर्म को फिल नहीं करना होगा। ध्यान देना होगा, यदि आपको राउंड 1 में सीट मिला महाराष्ट्र स्टेट का और उस सीट को आप ज्वाइन करके अपग्रेड करना चाहते हैं, राउंड 2 में जाना चाहते हैं, तो सीट को रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के बाद रिटेंशन फॉर्म का आएगा, तो उस रिटेंशन फॉर्म को फिल नहीं करना है। अगर रिटेंशन फॉर्म को फिल करते हैं तो जो आपको राउंड 1 में सीट मिला, जिसे आपने रिपोर्ट किया, वो आपका फाइनल सीट होगा, फर्दर राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान देना होगा कि अपग्रेडेशन के लिए आपको रिटेंशन फॉर्म को फिल नहीं करना है। अब यहाँ पे जो अपग्रेडेशन का रूल है, वो राउंड 1 से राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हैं और राउंड 2 से राउंड 3 में कर सकते हैं। यदि आपको राउंड 1 में सीट मिला और राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए लगाया, अपग्रेड नहीं हुआ और राउंड 1 की ही सीट आपको रह गई, तो ऐसे कंडीशन में आप राउंड 3 में फ्रेश चॉइस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। एमसीसी के काउंसलिंग में ऐसा रूल है कि राउंड 1 में अगर आपने सीट मिला और राउंड 2 में अपग्रेड के लिए किया, लेकिन आपको राउंड 2 में अगर सीट मिला या नहीं मिला और राउंड 3 में अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि राउंड 2 से राउंड 3 में करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में आप राउंड 2 से राउंड 3 में जाते हैं तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होगा और ना ही आपको फ्रेश सिक्योरिटी पे करना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेश चॉइस फिलिंग का। तो फ्रेश चॉइस फिलिंग आप सभी राउंड में कर सकते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यहाँ तक कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिटेंशन फॉर्म का। मैंने बताया था कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिला और राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो रिटेंशन फॉर्म को फिल नहीं करना है, या फिर राउंड 2 में सीट मिला और राउंड 3 में जाना चाहते हैं तो रिटेंशन फॉर्म को नहीं फिल करना है। यानी कि जिस राउंड में आपको सीट मिला उसके अगले राउंड में जाना है तो आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करना है एट ए टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। इसके बाद ज्वाइंट नोट मैंडेटरी इन राउंड 2। यदि आपको राउंड 2 में सीट मिला है, आप उसे ज्वाइन नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप राउंड 3 में जा सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा, फॉरफिट नहीं होगा। महाराष्ट्र स्टेट में क्या है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन है और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, स्टे वैकेंसी में नहीं है। एनआरआई कैंडिडेट आर एलिजिबल, ओनली एलिजिबल फॉर एनआरआई सीट। एनआरआई कैंडिडेट जो होंगे वो सिर्फ एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल होंगे। अब आते हैं यहाँ पे हम काउंसलिंग शेड्यूल पे। काउंसलिंग शेड्यूल का मतलब ये है कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, कब आपको रिजल्ट आएगा। पहला, आप महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग करना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको 11th यानी कि आज से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपको 14 अगस्त 2023 है। जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना है 3000 रुपी, जो आपको 11 to 15 अगस्त तक पेमेंट करना होगा। जो कि अगर आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, जो कि बिल्कुल स्कैन कॉपी कलर होना चाहिए, ये आपको 11 से 16 अगस्त तक करना है। सीट मैट्रिक्स जो रिलीज़ की जाएगी आपको महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से, वो 14 अगस्त को। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का जो फैसिलिटी आएंगी वो 15 अगस्त टू 17 अगस्त को। इसके बाद जो लिस्ट आएंगे कैंडिडेट का, खास करके एनआरआई इन सर्विस कैंडिडेट के लिए या फिर पीडब्ल्यूडी के 17 अगस्त को। इसके बाद आपको कॉमन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएंगे सभी कैंडिडेट के लिए, वो 17 अगस्त को ही आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा, जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा, वो आएगा आपको 18 अगस्त को। और फिजिकली ज्वाइनिंग करना होगा अलॉटेड सीट पे, या फिर कॉलेज को ज्वाइन करना होगा, या फिर रिटेंशन फॉर्म को फिल करना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज को जाकर ज्वाइन करना होगा। उसका डेट है 18 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको जाना होगा। तो ये है आपका काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग के लिए जो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.mahaset.org पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो टोटल सीट है, एक है आपका गवर्नमेंट कॉलेज के प्योर गवर्नमेंट सीट, जिसका लगभग 1 लाख समथिंग पर ईयर का फी है सभी ब्रांचेज के लिए। दूसरा होता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट, जिसको सेमी गवर्नमेंट की सीट बोलते हैं। इसका जो फ़ी होता है वो लगभग आपको 8 लाख 9 लाख से स्टार्ट होता है, लास्ट 16 लाख पर एनम तक जाता है। किसी का 8 लाख है, किसी की 9 है, किसी का 10 है, किसी का 11 है। इस तरीके से यहाँ पे फ़ी डिसाइड की गई है। ये जो सीटें होती है वो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को ही मिलती है। इसके अलावा जो तीसरा जो है वो है इंटरनल कोटे की सीट, जिसको मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं। इसके लिए आपका जो फ़ी होता है, जो नॉर्मल फ़ी होता है सेमी गवर्नमेंट का, इसका 3 टाइम ज़्यादा होता है। अगर किसी का
30 लाख 10 लाख पर एनम है तो कॉलेज का फ़ी आपको 30 लाख हो जाएगा। किसी का नॉर्मल फ़ी आपको सेमी गवर्नमेंट का 12 लाख पर एनम है तो उसका कॉलेज का मैनेजमेंट कोटे के फ़ी होगा 36 लाख पर एनम हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। एनआरआई कोटे में 4 टाइम ज़्यादा फ़ी ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। 4 टाइम 5 टाइम्स आपको ज़्यादा फ़ी ली जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसको आप ऑल इंडिया के थ्रू आप सीट ले सकते हैं, एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं। तो ये रहा आपका, यहाँ पे कई रिजर्वेशन हैं, वीजे हैं, NT, NT2, NT3, कई तरीके के MBJ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी जो है आपको ST, SC कैटेगरी, कई तरीके के यहाँ पे लोकल कैटेगरी हैं जो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सीट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।